कर्म बुरे बुरे हैं, जितने मरेंगे सबके पीछे लग जाएगा स्वर्गवासी। बताओ, जिनने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए वो भी स्वर्ग जा रहा है, हमारे मरे जा रहे हैं भागवत कर करके, जब जाके स्वर्ग मिलने। कर्म से आप भी हारे, कर्म से हम भी हारे, कर्म से सब हारे। कर्म फल के भोगे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। कर्म फल भोगे बिना तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। इसीलिए सुखदेव बाबा ने पूछा, प्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तब उसके लिए कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान के नाम का जितना गुणगान कर लो उतना आपके जीवन का कल्याण है। मुक्ति पाने के लिए 3 साधन है, 3 साधन भागवत कह रही है। तीनों साधन ध्यान से सुनिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। भागवत कहती है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। पहले सबसे सुनने वाले बनो। भगवान को अगर पाना है तो पहले सुनने वाले बनो। अब ये नहीं यहाँ कथा सुनने के लिए यहाँ वहाँ लगे, मन ही नहीं लग रहा। ये लग रहा बस 2 घंटा कैसे बीते, बढ़िया 2-4 ठुमका लगाए घर पर कब जाए। ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। कीर्ति तब्यस्या, भगवान की कीर्ति का गुणगान समझो, स्मरण। रात्रि के समय में जब हम सोते हैं ना तो आधे घंटे तक हम सबको नींद नहीं आती। पूरे दिन में जितने भी हमने गड़बड़ काम किए वो सबरे एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के हमारे दिमाग पे आते हैं। उसी समय भगवान का स्मरण करके सोचो। लेकिन ये तीनों काम हम नहीं करते, ना सुनते हैं, ना समझते हैं और ना स्मरण करते। फिर भी कहते भगवान को चाहिए। भगवान कैसे मिलेगा? देखो तो देखो देखो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां, देखो तो अम्मा है कितनी बातें कर रही है। राम भाई असाटी को बाजार आज अधिक भी मिलो। डॉक्टर साहब तो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब एक गांव में कथाकार हाथी पे काय बुलावे गए, कथाकार नहीं बैठे सब। आप उनका कथा शुरू करने हो तो हम नीचे हो जाए। देखो तो मरे जा रहे भागवत सुना सुना। इनको तो ये हाल है गांव में मारकंडे पुराण हो रहा। तो मारकंडे पुराण है अपने हिंदू धर्म में। सो महाराज के मारकंडे से डुकज्जा बैठी थी। बोले महाराज रोज के तो मारकंडे पूरा गांव नहीं मार रहा कंडा, असाटी की डुकज्जा है। दूसरे दिन झाल भर के ले आई कंडा निकल। महाराज बोले मारकंडे से डुकज्जा ने झाल खोली, बोले ले कंडे। वैसे हाल तुम सबका है। हाँ। कथा किसी को नहीं सुनना। व्यथा सुना दो तो खुश हो, कथा सुना दो तो दुखी हो। अब कथा ना सुना दो, वे चबूतरा पे जितने बैठे वे सब हमें गानी दे, वे बैठे शाम के टाइम। देखो वे बैठे साहब सब एक सूद में हमारी कमी दिखावे वाले बैठे। कथा सुनाना आवश्यक है, सुन रहे नहीं तुम सब। अब क्या करें, सुनो ध्यान से। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। भगवान का जितना स्मरण अपने जीवन में कर लोगे, भगवान का जितना ध्यान अपने जीवन में कर लोगे, भगवान का जितना गुणगान अपने जीवन काल में कर लोगे, उतना ही आपका कल्याण हो जाएगा। भजन सबसे ज्यादा अपने जीवन में भजन करो।
राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु मृत्यु के भय से तो मुक्ति मिल गई, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया। तुलसीदास सतते ही भजो छाणी कपट जंजाल। कपट को, जंजाल को, नाना प्रक्षुब्ध जंजाल को छोड़ करके भगवान हमें बस एक बात बता दो कि भगवान को पाने का सूक्ष्म उपाय क्या है। आप लोग बताओ भगवान को कैसे पाओगे, किस किस को भगवान को पाना है? हम बताएं सच्ची, भगवान को इसलिए पाना तुम सबको, भगवान मिल जाए तो बस 2 किलो दबा दो, लक्ष्मी माता से कह दो 2 किलो हमें लक्ष्मी मिल जाए। अभी किसी का भी आप पर्चा बनाओ, किसी से कह दो तुम्हारे तुलसी घर को आए, वो कहे हाउ उगने जो धन है हमारा रामदी, हम रोज सुबह से उठत सोते हमें बाबा देखा था कि अगर लगा थोड़ा जुगाड़ तो लग जाए। भगवान को पाने का सूक्ष्म उपाय क्या है? भगवान को पाने का सूक्ष्म उपाय 3 है, अगर कर लोगे तो कल्याण। जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेथिया। भगवान को पाने के लिए 3 चीजें कर लो। जितासनो, पहले आसन को जीतो, ऐसे ऐसे, अब ऐसे नहीं 2-4 मिनट में ऐसे। आप तो डॉक्टर साहब की वो लोड जाने कहाँ गए, वो पीछे रखे रहते। हाँ, रखे ना। हाँ। जितासन, पहले आसन को जीतो। 2 मिनट में ऐसे हुए, 2 मिनट में ऐसे हुए, 2 मिनट में ऐसे। एक आसन पे कथा सुनो। जिता श्वासो, श्वास श्वास में कथा सुनो। और फिर जित संगो, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ हाँ, जिसकी जैसी संगत। गुटखा वाले की संगत करोगे, एक आध दिन गुटखा खा जाओगे। सिगरेट वाले की करोगे, एक आध दिन बीड़ी तो पिए ही लो। हाओ हाओ, अरे अब क्या बताएं, अब तो शहरन में भी घर घर चलने लगे गुटखा। और संत का संग अगर कर लोगे तो जीवन आपका बदल जाएगा। इसलिए संग अच्छी रखो। जित संगो, जैसा आपका संग होगा वैसे ही आपका रंग होगा, और जैसा आपका रंग होगा वैसे ही आपका जीवन में ढंग हो जाएगा। तो संगत अच्छी करो, भगवान मिल जाएगा।